लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना का देश में तांडव, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। वैज्ञानिक बना रहे ऐसा मास्क जो कोरोना वायरस के छूते ही बदल देगा रंग। राहत की तीसरी किस्त में किसको मिलेगा क्या? मौसम ने बढ़ाई चिंता, आज की शाम तक एक चक्रवाती तूफान प्रभावी हो सकता है। 18 मई से मेट्रो, बस और कैब हो रहे हैं चालू। लॉकडाउन 4 में और इवन की तरह खुले बाजार। शराब की दुकानें बंद कराने पहुंची सुप्रीम कोर्ट। इस राज्य में 31 मई तक बड़ा लॉकडाउन। जियो ने हर दिन 3 GB हाई स्पीड डेटा वाला एक नया प्लान। सीतारमण के ऐलान से निराश, सड़कों पर उतरेंगे किसान। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक जरूर कर दें। वैज्ञानिकों ने जीका और इबोला वायरस के लिए ऐसे मास्क बनाए थे जो इन वायरस के छूते ही सिग्नल कर देता था। अब वैज्ञानिक कोरोना वायरस की पहचान के लिए ऐसा मास्क बना रहे हैं जो वायरस के संपर्क में आते ही रंग बदल देगा, सिग्नल देगा, क्योंकि इसमें ऐसे सेंसर्स लगे होंगे जो कोरोना वायरस के छूते ही अपना रंग बदल देंगे और बता देंगे कि संक्रमण का खतरा है या नहीं। रिलायंस जियो ने हर दिन 3 GB हाई स्पीड डेटा वाला एक नया प्लान पेश किया है। ये प्लान 3 महीने के लिए है। जियो का ये प्लान 999 रुपए का है और इसकी वैलिडिटी 84 दिन की है। गौरतलब है कि इस प्लान के तहत हर दिन 3 GB डेटा मिलेगा। शराब की दुकानें बंद कराने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। खारिज याचिका खारिज कर अदालत ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। कोरोना वायरस के चलते लागू देश भर में लॉकडाउन के बीच खुली शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए दायर की गई एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने 2 याचिकाओं की सुनवाई की और दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने दोनों याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि ये सब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। अनुष्का शर्मा काफी समय से सोशल मीडिया के जरिए पाताल लोक वेब सीरीज को प्रमोट कर रही है। 15 मई को ये वेब सीरीज रिलीज हो गई। अनुष्का शर्मा ने रात को पाताल लोक को देखते हुए अपनी एक फोटो पोस्ट की, जहां पर फैंस को एक फोटो ऐसी नजर आई जिसको देखकर लोगों की हंसी छूट रही है। 18 मई से शुरू होगी हवाई और बस सेवा। 18 मई से लॉकडाउन 4 शुरू होगा, लेकिन इसके 3 चरणों से थोड़ा अलग होगा। सरकार की कोशिश है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में जमीन पर हालातों को सामान्य दिखाया जाए। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जहां तक मुमकिन है सबसे पहले राहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में दी जाए। जमीन पर और हवा में, यानी चिन्हित क्षेत्रों में हवाई और बस सेवा को शुरू किया जाना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसों का आंकड़ा 81,970 के पार पहुंच चुका है और 2,649 लोग इससे जान गंवा चुके हैं। वहीं 27,920 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस से 3,02,376 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं 44,40,989 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तब ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। 18 मई बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ट्रैवल पास जरूरी होगा। 18 मई से लॉकडाउन 4 लागू होगा, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ट्रैवल पास जरूरी होगा। सरकार अगले हफ्ते से घरेलू हवाई उड़ानों को भी शुरू करने जा रही है। फिलहाल गृह मंत्रालय के अधिकारी लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 27,524 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए केस ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई, MMR, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और मालेगांव लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 16 मई यानी कि आज शाम तक एक चक्रवाती तूफान प्रभावी हो सकता है। मौसम विभाग ने चक्रवात के अनुमान की सूचना देते हुए बताया कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ इससे लगे हुए दक्षिणी अंडमान सागर में लो प्रेशर का एरिया बन रहा है, जिसके कारण इस चक्रवात की आशंका है। उत्तर भारत के कई शहरों पर इसका असर पड़ेगा और यहाँ के मौसम में परिवर्तन आएगा। कोरोना वायरस संकट के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार को लॉकडाउन 4 के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कोरोना वायरस संकट को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने इस दौरान दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र सरकार को लॉकडाउन 4 के लिए सुझाव भेजा जा चुका है। इन्होंने ये कहा, हम चाहते हैं कि बसों और मेट्रो को लिमिटेड तरीके से खोला जाए। सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमने सरकार से 50% तक मॉल खोलने को कहा और बाजारों को ऑड इवन के आधार पर खोलने का सुझाव दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया, लेकिन किसान सरकार से खुश नहीं है। जल्द ही सड़क पर उतरने का मन बना रही है। किसानों के संगठनों का कहना है कि राहत के नाम पर सरकार लोन बांट रही है और ऐसे में किसान आत्मनिर्भर नहीं बल्कि आत्महत्या की ओर बढ़ेगा। सोमवार से लॉकडाउन में रियायत की शुरुआत होने की उम्मीद दिखने लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क खोलने के संकेत दिए। खबर है कि 18 मई से दिल्ली में मेट्रो, बस और कैब शुरू हो रहे हैं।
बीते बुधवार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के बारे में जानकारी दे रही है। इसी के तहत वो शुक्रवार को भी मीडिया से मुखातिब हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार टमाटर, प्याज और आलू के अलावा बाकी सभी फल और सब्जियों के लिए भी किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता। इससे मधुमक्खी पालन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाएगा। इससे 2 लाख पालकों की आय बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान फंड में 18,700 करोड़ ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ का क्लेम पेमेंट हुआ है। लॉकडाउन के दौरान 5,000 करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी का लाभ किसानों को हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक एक केंद्रीय कानून आएगा जिससे किसान अपने उत्पाद को आकर्षक मूल्य पर दूसरे राज्यों में भी बेच पाएंगे। अभी वो सिर्फ लाइसेंसी को ही बेच सकता है। अगर वो किसी को भी बेच सके तो उसे मनचाही कीमत मिलेगी। हम उसे ऐसी सुविधा देंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। अब देश में प्रचुर उत्पादन होता है, हम निर्यात करते हैं, इसलिए इसमें बदलाव जरूरी है। अब अनाज, तिलहन, प्याज, आलू आदि को इससे मुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं। अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।